वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से, लोगों की रिक्वेस्ट आया कि सर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाइए, तो चलिए आज से मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे 9.1 की, तो वो किसे था, केसी सिन्हा की बुक, किससे, केसी सिन्हा को स्टूडेंट फ्रेंड से। ठीक है, तो आपको अगर मिलाना हो क्वेश्चन तो स्टूडेंट फ्रेंड की बुक से मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब से हम एनसीईआरटी की बुक ही ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, समय ज्यादा ना लेने के साथ क्वेश्चन बनाते हैं आपका। ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो चलिए बनाते हैं। कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक सर्कस का एक कलाकार है, तो एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ठीक है, चल रहा है। तो कैसा, 20 मीटर लंबी डोर है, उस पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी टाइट से बंधी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बना हुआ है। ठीक है, यानी एक खंबा है, ठीक है, फिगर बनाते हैं समझ। ये एक खंबा है, ठीक है, सीधा लंबा लंबा एक खंबा है। ठीक है, तो कह रहा है भूमि से ये क्या कर रहा है, जमीन से ये खंबा लगा हुआ जो है, इस पर जाके क्या कर रहा है, एक इस तरह से बंधा हुआ है। ठीक है, कह रहा तने हुए। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि के साथ जो डोर द्वारा बनाया गया कोण, वो कितना होगा, 30 डिग्री है। तो ये स्तर जमीन में भूमि के स्तर में ये है ना। तो इससे यहां तक मिलाते हैं इसको, पहले खंबा से, खंबे की दूरी से मिल गया। तो ये जो यहां से इसका कोण जो बन रहा है, ये सही नहीं मिला। ठीक है, यहां से जो कोण बना हुआ कितना, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये भूमि से यहां तक की कोण क्या, 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि लंबी 20 मीटर लंबी डोर है, डोर की लंबाई कितना, 20 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं आता, मान लेते सबका ए बी सी। तो पूछ क्या रहा आपका, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये पी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो विकर्ण दिया हुआ है ना, कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछ रहा, तो कर्ण और लंब का फॉर्मूला किसमें आता है, कर्ण और लंब, लंब यानी कि पी और एच की वैल्यू किसमें आती है, पी और एच की वैल्यू ये किसमें आती है, दो में आता है। एक आता है आपका साइन थीटा हो, दूसरा कॉसेक थीटा है ना। तो दोनों से किसी के मान में निकालेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इससे कोई मतलब है, सॉल्व करते हैं, आपका बहुत इजी से बन जाएगा। P बराबर निकालना है, H बराबर दिया हुआ 20 मीटर, कोई दिक्कत है, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा से बनाते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P बाई H, यानी लंब बटा कर्ण या विकर्ण, जो बोलते हैं इसको, कर्ण या विकर्ण दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आपका है, P की वैल्यू निकालना है, और H की वैल्यू दिया हुआ आपका 20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप आते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 बराबर P/20। नीचे से नीचे कटता है, चाहे तो ऐसे काटते हैं या फिर भेज के काटते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। तो 2 से कितना मार, 10 बार में कटेगा, इसलिए P बराबर क्या हो गया आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा है ना। तो P इधर इधर कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 गुने P, और 10 गुने 1 इज तो 10 मीटर आंसर। यही तो पूछ रहा आपका, क्या पूछ रहा आपका, कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई P की वैल्यू कितना है, 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। कह रहा क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो माना कि एक पेड़ है, ठीक है, ये इस तरह का पेड़ है ना, माना ये पेड़ है इस तरह का, कोई सा भी, ठीक है, ये पेड़ है। तो पेड़
जब आंधी आया तो क्या किया, यहाँ से टूट गया, ठीक है। और टूटने के बाद ये क्या होता है, जमीन पर इस तरह गिर जाती है, ठीक है। टूटने के बाद यहाँ से जमीन पर इस तरह गिर जाती है, समझ में आ रहा। यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद वो इस तरह से गिरा, तो गिरने के बाद जो ये जमीन से दूरी जो होगा ये यहाँ तक कौन सा कह रहा टूट जाती है, तो जमीन को छूने लगती है, ठीक है। जमीन को छुई तो छूने लगती है और उसके साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये छूने के बाद कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, बनाता। तो पेड़ के पाद से बिंदु की दूरी क्या, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का पाद ये जमीन पेड़ की निचली सी है, तो यहां से जहां बिंदु छू रहा यहां तक की बीच की दूरी कितना दे रहा आपका 8 मीटर है। तो फिर दे रहा 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई जाते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई जाते हैं निकल जाना, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना 8 मीटर हो गई है। कोई दिक्कत आता है, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी दे चुका है इसमें कि 8 मीटर है। पेड़ के पास से यहां तक की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। कोई पेड़ आंधी आने के बाद यहां से टूट जाती है, कहीं भी टूट जाए तो वो टूटने के बाद क्या इस तरह से गिरती है, ये पेड़ का झाड़ यहाँ तक है, ठीक है। ये इस तरह से गिरी, क्या पेड़ जहां पर गिरी है वहां से 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपका चौड़ाई दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और लंबाई पूछ रहा, तो ठीक है। तो यहां से को मान देते पहले ए बी और ये सी, कोई दिक्कत। बीसी आपका दिया हुआ 8 मीटर, एसी और ये टूटा हुआ भाग, इसको और थोड़ा लंबा करते समझ में आएगा, ठीक है। ये टूटा हुआ भाग ये क्या बना, ये क्या बन गया है ना, इस तरह से यही नहीं गिरा, टूटकर यहां से टूटकर ये गिरा जो, तो यहाँ गिरा तो ये यही वाला टूटा हुआ भाग है, यानी ये भाग बराबर है ना। चलिए आगे बताते हैं। तो बी बराबर आपका दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ है। हम पूछ रहा है कि पेड़ की लंबाई कहते हैं, यानी पी बराबर क्या ए सी प्लस, इसको भी मान लेते हैं कुछ भी, ये टूटा हुआ भाग और ये दोनों जोड़ेंगे तब पी निकलेगा, लेकिन फिलहाल पी बराबर ए सी लेते हैं और प्लस क्या होगा ए बी सेम पेड़ की लंबाई टोटल है। तो था दो मान निकालना है, एक एच का मान निकालना है और एक पी का मान निकालना, दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, पी की वैल्यू निकलेगी। जब जिसे मान लिया एक पेड़ है, ये इतना लंबा पेड़ है, एग्जाम्पल देखो ये इतना लंबा पेड़ है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ से आंधी आने के बाद इतना लंबा पेड़ है, ठीक है। तो इस तरह से आंधी आने के बाद टूट गया, तो टूटने के बाद जब ये इस तरह से गिरा तो क्या बना, एक ठीठा कोण बना है, इस तरह बना है, ये तो लंबा है इतना दूरी, तो ये जो दूरी था यही लंबाई में था, जो टूटने के बाद इस तरह बना। तो वही चीज है, यहाँ से टूटा फिर यहाँ गिरेगा, तो गिरा तो कौन, ये टूटा हुआ नहीं गिरा, जो कर्ण बना वो क्या बना, टूटा हुआ भाग है, इसी का भाग है, तो टोटल पेड़ की लंबाई है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो P की वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है ना, तो चलिए निकालते हैं कि P और B की वैल्यू किससे निकलती है, टाइम थीटा से। तो टाइम थीटा निकालते हैं, टाइम कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर AC बटा BC, पूरा में AC बटा BC ले रहा है, कौन त्रिभुज ABC है ना, तो AC बटा BC, कोई दिक्कत। तो टाइम 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AC यानी P नहीं मालूम है, ठीक है, और BC तो मालूम है, मैंने कहता 8 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत। BC 8 मीटर है ना। चलिए ठीक है, तो P बराबर क्या निकलेगा मेरा, देखिएगा, इसलिए P बराबर लंबाई बराबर क्या निकला, उधर भेज रहा है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिर्फ इसको उधर, तो इधर बटा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, है ना। तो 8/√3 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत। AC बराबर निकल गया मेरा कितना, 8/√3 मीटर, ये यहां से यहां तक की दूरी निकली, ठीक है, कोई दिक्कत।
हमें टोटल दूरी निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं तो ये बाकी दूरी भी निकल जाएगी। तो विकर्ण निकालने के लिए किससे निकाले, चाहे तो लंब से निकाले, चाहे तो आधार से, किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लंबे से लेते हैं, लंब से निकालते हैं। तो लंब और विकर्ण यानी एज की वैल्यू किस में आता है, साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा में। आपका लंबाई और विकर्ण की कर्ण और लंब किस में आता है, तो साइन थीटा या कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। चलिए उसी को बनाते हैं। तो क्या लेंगे आप, साइन 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है 30 डिग्री, बराबर क्या होगा लंब AC बटा, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग भी क्या है, पेड़ का भाग है, तो ये निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, पेड़ का भाग आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, AC बटा क्या होगा AB होगा विकर्ण, है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AC की वैल्यू दिया हुआ 8/√3 और AB की वैल्यू 8/√3 1/2 8/√3 और AB की वैल्यू क्या दिया हुआ है, H कुछ नहीं दिया हुआ, AB निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इधर भेजते हैं इसको इधर भेजते हैं, कोई दिक्कत। तो H बराबर हो गया 8/√3 गुना 2, यानी 8 गुना 16√3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। H बराबर क्या है आपका 16√3 मीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 16√3 मीटर क्या है आपका H बराबर माना गया, ये वैल्यू बराबर निकल गया कितना 16। तो कुल बोला पेड़ की लंबाई याद करें, क्या करा, पेड़ की ऊंचाई याद करें। तो पेड़ यहां तक थोड़ी था, पेड़ यहां तक था, है ना। तो ये लंबाई जोड़ देंगे और ये विकर्ण प्लस ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या पेड़ निकल जाएगा। पेड़ टूटा था, इस तरह से जब टूट गया पेड़, तो पेड़ की तो आधी लंबाई इतना निकाले और ये आधी लंबाई है, जब इसको फिर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरी लंबाई निकल जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसकी वैल्यू क्या निकाले हम, H की वैल्यू बराबर 16√3, है ना। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करते हैं, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई कुछ भी लिख दो, ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, है ना, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा AC प्लस AB, AC प्लस AB, है ना। AC प्लस AB जो टूटा हुआ भाग प्लस जितना बचा हुआ भाग, दोनों को जोड़ने से क्या होगा, आपका पूरा पेड़ निकल जाएगा। तो AC बराबर आपका दिया हुआ 8/√3 प्लस और AB बराबर दिया हुआ आपका 16/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एलसीएम लेते हैं, √3 8 प्लस 16, कोई दिक्कत नहीं आता, कितना होगा 24/√3। कटेगा तो काट देंगे, तो 24 को हम तोड़ सकते हैं इस तरह से, 8 गुने 3 8 से 24/√3 है, तो √3 से काटेंगे 3 को कितना बार में, √3 बार में, यानी क्या है 8√3 आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटते हैं, आया नहीं, इसको कितना करना 8√3 बार में कटा, 3 को काटे किस तरह काटे, तो 8 गुने 3 यानी 8 से 24, तो 3 को √3 से 3 को काटना तो क्या करेंगे, √3 गुने √3 होता है 3, क्या मतलब क्या हुआ 3 बराबर होता है √3 गुने √3, इस वैल्यू क्या 3 होगा। तो एक √3 से एक √3 काटे बचेगा क्या, √3 बचेगा, है ना। तो क्या है आपका आंसर 8√3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत, आंसर
ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।